मौजूदा दौर में विश्व के अनेक हिस्सों में तरह तरह की आपदाएं और संघर्ष देखने को मिल रही हैं। दुनिया के भविष्य को लेकर आज से पहले कई भविष्यवक्ताओं ने कई भविष्यवाणियां की हैं। भारत में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए थे जिनका नाम संत अच्युतानंद दास था। उन्होंने भविष्यमालिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कलयुग के बारे में और इसके अंत व दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियां की थीं। इन संत के बारे में प्रसिद्ध था कि यह भूत और भविष्य के बारे में एकदम सटीक विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता थी। भविष्यमालिका में भविष्यवाणी की गई थी कि इन गृह युद्ध और दो देशों के बीच लगातार चले आ रहे युद्ध के चलते दुनिया तीसरे महायुद्ध के मुहावने पर एकदम पास खड़ी होगी। इस विश्व युद्ध में भयंकर तबाही देखने को मिलेगी जिसमें लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह और समूची दुनिया की आज़ादी केवल 64 करोड़ ही बच जाएगी। भविष्यमालिका में वर्णित है कि कलयुग के अंत के एक और निशान देखने को मिलेगा जिसमें भविष्यमालिका के तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी के साथ ही यह भी कहा गया था कि जब लोगों के आसमान में दो सूर्य निकलने का भी दावा किया जा रहा है। दुनिया में इस तरह की घटना यह इशारा करती है कि कलयुग अब अपने चरम सीमा तरफ अग्रसर हो रहा है। भविष्यमालिका में की गई भविष्यवाणी के अनुसार आसमान में जो सूर्य की तरह पिंड निकलेगा वह बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इस वजह से उड़ीसा राज्य की पूरी तरह से तबाह और जलमग्न हो जाएगा। आपको बता दें कि कुछ वर्षों पहले कोलंबिया में दो सूर्य निकलने का दावा किया गया था। कलयुग के 3 चरण होंगे। धरती पर तबाही को लेकर भविष्यमालिका में ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिसमें धरती का विनाश 3 चरणों में होगा। पहला चरण कलयुग के अंत का होगा और दूसरा चरण में समूची धरती के महाविनाश का होगा और तीसरे चरण में एक नए युग का आरंभ होगा। आगे हम जानेंगे क्या बदल जाएगी धरती की पूरी धुरी। भविष्यमालिका में धरती के स्वरूप में बदलाव की तरफ भी इशारा किया गया है जिसमें धरती का मौजूदा स्वरूप बदल जाएगा। धरती अपनी बदलती हुई धुरी पर काम करेगी। इस कारण पृथ्वी पर समय समय पर बड़े भूकंप नजर आएंगे। वैज्ञानिकों का भी मानना यही है कि पहले जो हिमालय पर्वत आज हम देखते हैं वह पहले नहीं था। कई सालों पहले सपाट था। कुछ धरती के अंदर की प्लेट्स के सरकने से यह हिमालय पर्वत बना और वो आज भी वो प्लेट्स सरकती हुई चल रही है। भविष्यमालिका में कलयुग के अंत का ये कारण ये भी लिखा है कि समय के साथ साथ लोग धीरे धीरे खेती करना बंद कर देंगे जिस कारण से धरती पर अनाज, फल और सब्जियों का अकाल हो जाएगा। भविष्यमालिका में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि किसानों का खेती से एकदम मोह खत्म हो जाएगा और फसल उगाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। खेती करने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। साल 2030 से पहले घटेगी एक ऐसी घटना। भविष्यमालिका में आने वाले कुछ वर्षों के लिए कुछ इस तरह की भविष्यवाणी का उल्लेख मिलता है कि धरती पर साल 2022 से लेकर 2030 के बीच को भयानक प्राकृतिक आपदा आएगी जिसमें लगातार 7 दिनों तक धरती से सूर्य की रोशनी गायब हो जाएगी। यह घटना साल 2030 से पहले तक कभी भी घट सकती है। आपको बता दें कि भविष्यमालिका में
कोरोना को लेकर भी भविष्यवाणी की गई थी, जो सच साबित हुई। इसी तरह भविष्यमालिका में जो भी भविष्यवाणी की गई थी वो अब तक आधी से ज़्यादा घटित हो चुकी हैं, जिसमें भविष्यमालिका पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है। कलयुग के अंत में जब प्राकृतिक आपदाओं और भूकंपों से दुनिया की सारी जनता, सारे लोग खत्म हो जाएंगे और वही लोग बचेंगे जो जगन्नाथ जी की शरण में होंगे। भविष्यमालिका से जुड़ी हुई ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कर हमें सपोर्ट करें।